आपके सामने है सब कुछ। क्या ये संयोग है कि चिदम्बरम साहब को कल तमिलनाडु के चुनाव के चलते तो प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन आ जाता है? क्या ये संयोग है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को पंजाब और गुजरात के इलेक्शन की वजह से क्लीन चिट मिल रही है? मुझे लगता है कि फिर अगर ये सुनने लायक ही नहीं था तो सीधा ऐसा लगता है वो केजरीवाल जी की स्टेटमेंट थी ना कि तो सब मिले हुए हैं जी, अजी सब मिले हुए हैं जी। तो आज लग रहा है कि केजरीवाल और बीजेपी और जांच एजेंसियां सब मिले हुए हैं। अगर आपके केस में दम नहीं था तो जांच एजेंसियां क्या कर रही थी? क्योंकि अब सामने 5 राज्यों का चुनाव है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महीनों तक जेल में रहे हों, उसके बाद आप कहें कि केस सुनने लायक ही नहीं था, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इसमें जांच की प्रक्रिया में बहुत बड़ी कमी है और ये जांच एजेंसियों के ऊपर सीधा सवाल है। आज जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र की सरकार कर रही है, किसी को जेल में डालने के लिए और किसी को बरी करने के लिए, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। एक तरफ आप चिदम्बरम जी की, क्योंकि तमिलनाडु का चुनाव है, कल आपने चिदम्बरम जी के खिलाफ केस चलाने की परमिशन दे दी, और दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी के नेताओं को जिनको आप पिछले कई सालों से महाभ्रष्टाचारी कह रहे थे, मोदी जी आपने तो चिल्ला चिल्ला के कहा था, फिर वो आज क्या हुआ? क्योंकि कांग्रेस को कमज़ोर करना है, कांग्रेस को विभिन्न राज्यों में सरकार में नहीं आने देना है, अपनी बी टीम का इस्तेमाल करना है, ऐसा लगता है कि इसी तरह से निर्णय आया है और इस निर्णय में कोई भी अप्रत्याशित नहीं है, ऐसी ही संभावना थी। देखिए, हर हारने वाला आदमी कहता है कि अबरी बार आओ हम पटक देंगे यही तर्ज में वो बोलते हैं। ये सब बेतुकी बात है और कानून का है अपना काम का। इससे तो समझ में आता है ना कि भारत का जुडिशरी पर किसी प्रकार का दबाव हमारे नरेंद्र मोदी या एनडीए सरकार की नहीं है। जो उचित है, न्यायालय अपना कानून काम करता है, ये तो साबित हुआ। इससे तो यहाँ की न्याय प्रक्रिया और न्याय प्रक्रिया पर शासक दल का जो होता है प्रभाव दबाव, जो उन लोग करते रहे हैं, वो नहीं हो रहा है। तो ये तो बड़प्पन की बात है। देखिए, न्याय तो मिलना ही था, मगर कई बार न्याय मिलने में दशकों लग जाते हैं, 20-20 साल लग जाते हैं। मगर इतनी जल्दी न्याय मिलेगा ये हम लोगों को भी नहीं मालूम था। कोर्ट ने 500 से ज़्यादा पन्नों का ऑर्डर दिया और उसके अंदर सीबीआई के विषय में कहा कि पहले सीबीआई ने कहानी बनाई, फिर कहानी के अंदर पात्र डाले, और फिर जहाँ जहाँ पर भी उनकी कहानी के अंदर गैप मिला वहाँ वहाँ आरोपियों को डरा के धमका के उनको अप्रूवर बना के सरकारी गवाह बना के उनको ये कह के कि तुम्हारे को कोई सज़ा नहीं देंगे, तुम ये कह दो, और उनसे वो कहानियाँ कहलवाई गई। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि सीबीआई के अफसरों के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, जिन्होंने षड्यंत्र करके जो लोग बिल्कुल बेकसूर थे उनको 2-2 साल तक जेल में डाला। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आपने 6 महीने जेल में डाला, एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, हमने पहले भी इस बात को पहले भी कहा है कि जितने भी ईडी हो, सीबीआई हो या संवैधानिक संस्थाएं हों, भाजपा जो है इसका अपने चुनाव और अपने पॉलिटिकल हित के लिए जो है इस्तेमाल करती है। और ये सब आज जो है, आज जो अरविंद केजरीवाल जी को जो बरी किया गया है, इससे ये साबित हो गया है। बल्कि कोर्ट ने तो ये भी बोला है कि भाई सीबीआई की जो आईओ है उस पर भी मुकदमा होना चाहिए। तो आप देखिएगा, चाहे जितने भी विपक्षी दल हैं, सब पे जो है केस मुकदमा एजेंसियां जो हैं लगी रहती हैं, गलत तरीके से गलत मुकदमा लगाती है। हम लोग वाले केस में भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट से, लालू जी हम सब लोग डीए केस जीते हुए हैं। और ये जो आईआरसीटीसी का मामला हो या लैंड फॉर जॉब का मामला हो, 3 बार सीबीआई पहले भी जांच कर करके बंद कर दी है, कुछ नहीं पाया गया। बल्कि पार्लियामेंट में भी ये सवाल उठा था, विजिलेंस ने भी जांच किया, लेकिन फिर ये दोबारा जो है लोगों को तंग करने के लिए, लोगों का चरित्र हनन करने के लिए भाजपा जो है इसका इस्तेमाल करती है। तो अरविंद केजरीवाल जी बरी हुए हैं और हम लोगों को भी पूरा न्यायालय पे भरोसा है कि आने वाले समय में हम लोगों को भी न्याय मिलेगा और हम लोग लड़ रहे हैं। देखो, ये बरी नहीं हुआ है। एक निचली अदालत ने कुछ साक्ष्यों का अभाव होने की बात करते हुए थोड़ी सी राहत दी है, मगर सीबीआई ऊपरी अदालत में जा रही है और हमें पूरा विश्वास है
कि इतने बड़े घोटालेबाजों को राहत नहीं मिलेगी। इस देश में कोर्ट की 3 व्यवस्थाएं, निचली अदालत, उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालत, हमें ऐसे भ्रष्टाचारियों का निश्चित रूप से भ्रष्टाचार सिद्ध होगा।